हेलो एक्वेरियस कुंभ राशि। तो करंट फीलिंग्स आपके पर्सन की क्या एक्शन लेंगे। पर्सनल कंसल्टेशन चाहते हैं या टैरो क्लासेस में इंटरेस्टेड हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करें डिटेल्स के लिए। इंस्टा पे भी मुझे आप फॉलो कर सकते हैं। 111 हिंदी टैरो ही मेरी इंस्टाग्राम हैंडल है। डेली लव गाइडेंस मैं वहाँ पोस्ट करती हूँ। तो चलिए एक्वेरियस, आपके पर्सन की फीलिंग्स देखते हैं। ये 72 घंटे तक देख सकते हैं करंट फीलिंग्स आपके पर्सन की। लास्ट शफल। Four of Swords, Ace of Swords, Page of Wands with the Emperor। तो यहाँ पे एक्वेरियस आपके पर्सन हीलिंग एनर्जीज में है। आपके साथ हो सकता है बातचीत ना हो, नो कॉन्टैक्ट नो कम्युनिकेशन वाली हो, या कुछ के लिए ये डिस्टेंस वाली, कुछ के लिए आप दोनों में डिस्टेंस हो, चाहे इमोशनल डिस्टेंस हो, फिजिकल डिस्टेंस हो, आप लोगों में ये वाली एनर्जीज है। पर ये कम्युनिकेशन करके क्लियर करना चाहते हैं चीज़ों को, कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, क्लैरिटी चाहते हैं सिचुएशन में, ये सब ट्रूथ जानना चाहते हैं, सच्चाई जानना चाहते हैं, जो भी सच है वो जानना चाहते हैं, ट्रूथ जानना चाहते हैं, उससे रिलेटेड ये कम्युनिकेशन क्लैरिटी चाहते हैं। तो क्योंकि एस ऑफ स्वॉर्ड्स कम्युनिकेशन की ही कार्ड है, क्लैरिटी की कार्ड है, तो ऑफ कोर्स हीलिंग वाली सिचुएशन में है आपके पर्सन। यहाँ डेफिनेटली आप दोनों के बीच ब्रेकअप है, सेपरेशन में है, बट इनको किसी बात की क्लैरिटी चाहिए रिलेशनशिप को लेकर के, तो उस तरह का ये कम्युनिकेशन करना चाहते हैं आपके साथ। एक्वेरियस जेमिनी लिब्रा, एक्वेरियस जेमिनी लिब्रा। कुछ केसेस में एनर्जी रिवर्स है, दोनों ही कार्ड्स में एक्वेरियस है। कुछ केसेस के लिए क्योंकि लीगल इश्यूज से भी रिलेटेड ये एस ऑफ स्वॉर्ड्स लीगल इशू की भी बात करता है, तो कुछ के लिए अगर आप लोगों की तलाक या किसी तरह का लीगल बैटल चल रहा है, तो उससे रिलेटेड भी क्लैरिटी चाहते हैं ये इस तरह की, या उससे रिलेटेड बात करना चाहें। पेज ऑफ वॉन्ड्स विद द एम्परर। तो कोई अब आपके पर्सन ने मन बना लिया, आप यंगर पर्सन हैं एक्वेरियस इसमें, तो आपकी तरफ ये बेहद अट्रैक्टेड हैं, भले ये दिखाए नहीं इनको आपसे, बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है, प्यार है इस तरह का। तो या अगर एक बहुत एज डिफरेंस वाली रिलेशनशिप हो सकती है, चाहे आप दोनों में जैसे होता है ना, जो ज़्यादा लंबा एज गैप वाली रिलेशनशिप हो सकती है, या तो यंगर आप हो सकते हैं या बहुत एज डिफरेंस वाली रिलेशनशिप। तो डेफिनेटली पर्सन बहुत अट्रैक्शन फील कर सकते हैं आपके साथ, टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, मन बना लिया है अब एक्शन लेने का, क्योंकि अब अपने आप को होल्ड नहीं कर पा रहे हैं, ये अब अपने आप को रोक नहीं पा रहे हैं, बेहद अट्रैक्टेड पाते हैं आपको। आप हो सकता है इनसे यंगर पर्सन हो, या आपके और आपके पर्सन के बीच में मेजर एज डिफरेंस रिलेशनशिप हो। एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस और एरीज हो सकते हैं पर्सन। ये मेजर और काना कार्ड है, तो 12 के 12 राशियों के लिए भी है एम्परर का कार्ड। इस सिचुएशन में हो सकता है कुछ आप मैरिड हो सकते हैं, वन साइडेड मैरिड हो सकते हैं, या तो आप या आपके पर्सन, ये हो सकते हैं वन साइडेड मैरिड हो सकते हैं। लेकिन एक एक्शन लेना, एक मन बना लेना कि एक्शन लेना ही है, डिटर्मिनेशन वाली एनर्जीज है कि अब एक्शन लेना ही है, अब बहुत अट्रैक्टेड है पर्सन। चलिए देखते हैं फीलिंग्स में, ये तो फीलिंग्स है, अब एक्शन की क्या देखते हैं। ये पर्सन जो है या तो बहुत पावरफुल पर्सन होंगे, पर्सनैलिटी से पावरफुल हो सकते हैं, या कोई पावरफुल औहदे के पर्सन भी हो सकते हैं। चलिए क्या एक्वेरियस के पर्सन एक्शन लेंगे। लास्ट शफल। एट ऑफ स्वॉर्ड्स, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, द एम्प्रेस। भले आपके पर्सन दिखाएं कि उनको वो हमें, मुझे लगता है बहुत परेशान हो गए यहाँ पे। मुझे कुछ केसेस में तो ये एनर्जी रिवर्स भी दिख रही है, दो कार्ड्स में आप भी दिख रहे हो,
तो हो सकता है कुछ सिचुएशंस में ऐसा ओवर थिंकिंग जोन में हो सकता है आप या आपके पर्सन वन साइडेड। एट ऑफ स्वॉर्ड, समझ में नहीं आया क्या करना है, दिमाग से पर्सन निकलते ही नहीं है, वो वाली सिचुएशन है। कुछ केसेस में आपके पर्सन की एनर्जी हो सकती है, कुछ केसेस में आपकी एनर्जी है। 3 में से दोनों कार्ड्स में एक्वेरियस है, इसलिए मैं रिवर्स एनर्जीज भी बोल रही हूँ यहाँ पे। तो आपको समझ में नहीं आ रहा है आपके पर्सन आपको दिमाग से निकाले कहाँ। निगेटिव सोचते हैं, पॉजिटिव सोचते हैं, रिलेशनशिप हर तरह की सोच चल रही है, सारा दिन पर्सन ही माइंड पे रहते हैं। आपको एक बंधा हुआ, एक ट्रैप्ड वाली फीलिंग होती है यहाँ पे कि कैसे निकले इससे आपको समझ में नहीं आ रहा है। चाहे इस सिचुएशन से रिलेटेड आप हो सकता है सारी निगेटिव बातें सोच रहे हैं, और हो सकता है ये भी सोचिए कि सिचुएशन में इस कुछ के लिए हो सकता है निकलने का सोच रहे हैं, क्योंकि क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स है, कट करके एक सिचुएशन को क्लियर करके एक सिचुएशन को कट करके निकलने की। या तो हो सकता है इस ये जो सोच बार बार हो रही है इस सिचुएशन को निकालना चाहते हैं, या एक्चुअली आप रिलेशनशिप में निकलना चाहते हैं, रिलेशनशिप से निकलना चाहते हैं, कट कर देना चाहते हैं इस रिलेशनशिप को। ये ओवर थिंकिंग, ये डिप्रेसिव एनर्जी अब आपको बर्दाश्त नहीं हो रही है। लेकिन मैं बता दूं द एम्प्रेस यहाँ पे कुछ के लिए, यहाँ पे मैं बता दूं कि किसी तीसरे पर्सन के इन्वॉल्वमेंट की वजह से हो रहा है यहाँ पे ये सिचुएशंस क्रिएट। कोई थर्ड पार्टी, कोई दूसरी औरत, कोई दूसरे पर्सन के वजह से हो रहा है यहाँ पे, जो जिनके साथ ये स्पेशली एक तीसरा पर्सन इन्वॉल्व है, जिनके कारण से ये हो रही है चीज़ें कि ये जो कट करने की सिचुएशन, ओवर थिंकिंग की सिचुएशन, ये वाली कोई तीसरे पर्सन की इन्वॉल्वमेंट से हो रही है। कुछ केसेस में हो सकता है आपके मदर हो सकती है, कुछ केसेस में कोई और औरत हो सकती हैं, इस तरह वाली भी एनर्जीज है। तो यहाँ पे कोई डिफरेंस आया है, कुछ केसेस में कोई वुमेन इन्वॉल्व है, कोई दूसरी वुमेन इन्वॉल्व है, या दूसरे पर्सन इन्वॉल्व है एनर्जी वाइजली। तो इस कारण से इस सिचुएशन में प्रॉब्लम आई है, ओवर थिंकिंग में गई है, या कट करके गुस्सा करके निकल जाने की कोई तीसरे पर्सन का इन्वॉल्वमेंट है यहाँ पे। हो सकता है कुछ केसेस में पर्सन जो है आप हो सकता है कोई मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं, आपसे बड़ी जो है, या वन साइडेड कोई मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं, आपसे बड़ी हैं, चाहे आप या आपके पर्सन हो सकते हैं। कुछ केसेस में हो सकता है कोई फीमेल इसमें एक रोल प्ले कर रही है इस सिचुएशन को कट में या डिफ़िकल्टी में देने के लिए। डिफ़िकल्ट सिचुएशन चाहे मदर हो सकती है या खुद की अपनी कुछ केसेस में कोई मैरिड पर्सन भी हो सकती हैं। एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा और टॉरस और लिब्रा। तो बेसिकली ये जो तंग वाली एनर्जी है, इससे आप निकल करके कट कर निकलना चाहते हैं। कुछ केसेस में आपके पर्सन निकलना चाहते हैं क्योंकि कोई तीसरा पर्सन इसमें इन्वॉल्व है। चलिए देखते हैं। तो इससे रिलेटेड कम्युनिकेशन होगी भी अगर तो लड़ाई झगड़े वाली ही होगी, टेंशन वाली ही होगी। चलिए देखते हैं गाइडेंस में क्या है। डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक। तो आप अपने पास्ट को प्रेजेंट में ना लाएं, पास्ट को पास्ट में रहने दें। तो होल्ड बैक वो आपको रिलेशनशिप में पीछे खींचेगी। तो पास्ट को पास्ट भूल जाए, जो भी हुआ पास्ट में वो पास्ट थी, प्रेजेंट को प्रेजेंट में जिए। एक और कार्ड हम देखेंगे एक्वेरियस। पर्सनल इशू रीचेस रेजोल्यूशन। तो कोई इशू हुई थी, कोई लड़ाई झगड़ा हुआ था, उसमें कोई समझौता, कोई तरह का पीस आते हुए दिखेगा। तो दिस इज इट एक्वेरियस। थैंक यू सो मच एंड स्टे ब्लेस्ड।